एक तो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जो ट्रांसफर की बात हो रही है और जो कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, वो तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले वो चीज अप्रूव हुई थी और मेरे अपने ख्याल में जितना मैंने इस चीज को चेक किया वो दिसंबर के अंदर उनकी मूवमेंट है। एक दूसरी चीज उस्मान बुज़दार और पंजाब, बारहा मेरे ही प्रोग्राम में हम बहुत उस्मान बुज़दार के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर चुके हैं। सर, क्या वाकई ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से अगर ये ठीक हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाकी इत्तेहादी और ये सारे दे ऑल विल बी ऑल गुड टू गो? उस्मान बुज़दार तो पहले भी इधर ही थे और अभी तक इधर हैं, और इमरान खान साहब ने जब तक सेंटर के अंदर कोई फैसला नहीं होगा उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। हुआ ये है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हर 6 महीने के बाद आपके प्रोग्राम में हम बैठ के उस्मान बुज़दार साहब के जाने की बातें करते हैं, तो उस्मान बुज़दार से लोगों को रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन समझने की चीज ये है कि उस्मान बुज़दार जो है वो बेसिकली इमरान खान ने वहां पे उनको लगाया ही इसलिए है कि जिसका काम इमरान खान कहेंगे होगा, जिसका काम इमरान खान कहेंगे नहीं होगा। माजी में होता ये रहा है कि पंजाब बड़ा सूबा है, वहां पे जितने भी खानदान है, बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उन सब के आपस में ताल्लुकात हैं। अगर वहां पे किसी ऐसे शख्स को लगा दिया जाए जिसकी अपनी वहां पे सियासत ऐसी है, जिसके अपने ताल्लुकात है, किसी भी खानदान से उसका ताल्लुक हो, तो वो दूसरों के काम भी करेगा, दीगर काम भी होंगे। तो उस्मान बुज़दार साहब का वहां पे लगाया जाना ये समझने की चीज है कि वो इमरान खान साहब ने किसी मकसद के तहत उनको वहां पे लगाया, और यही वजह है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जब मैं आया था तो उस्मान बुज़दार आया था, जब मैं जाऊंगा तो वो मेरे साथ ही जाएगा। अब देखें मौजूदा हालात के अंदर किस हद तक वो इसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उस्मान बुज़दार के जाने का कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा चीजें और भी हैं। आपको पता है कि ये हुकूमत चंद वोटों के ऊपर खड़ी है, इसके अंदर जो इत्तेहादी हैं उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। माजी के अंदर इत्तेहादियों को यह भी कहा जाता रहा कि मैनेज होते रहे, वो उनको टेलीफोन कॉल्स आती रही और वो इत्तेहादी खुद टीवी पे आके कहते रहे कि जी हाँ जी, माजी में तो हमें टेलीफोन कॉल्स आई थी, इस दफा कोई टेलीफोन कॉल्स नहीं आई। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी मुशावरत हो रही है। इतनी बड़ी उनकी पार्टी तो नहीं है कि उनकी मुशावरत हो रही है। मेरे ख्याल में हर कोई वोटर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। असाब की जंग है, इत्तेहादी उसके अंदर किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दीगर लोग किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि अब चीजें थोड़ा सा बदल रही हैं, और जिस किस्म का अवामी प्रेशर खान साहब ने डालने की कोशिश की है, इसलिए कि आपके इत्तेहादी हो जाएं खान साहब के या फिर उनके मुखालफिन हो जाएं, ये ड्राइंग रूम्स में डील करने के आदी हैं, ये ड्राइंग रूम्स में ओहदे लेने के आदी हैं। अभी भी इन्होंने आपस में सारी वो बंदर बांट कर ली है कि ये गवर्नर बनेगा सिंध का, ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये बनेगा। तो ये बेसिक की भी बात हुई है, अतर प्रेसिडेंट की भी बात हुई है। वैसे तो वही ना, मुझे देखिए प्रेसिडेंट की भी बात हुई, और जब मैंने ये सारे ओहदे सुने कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नून लीग को मिलेगी, ये मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी को मिलेगी, तो सारे चीज के अंदर मेरी सिर्फ एक रिजर्वेशन है कि नए सेटअप के अंदर कहीं पे भी मकसूद चपरासी का जिक्र नहीं है। उसको अगर गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो अच्छे कैंडिडेट होंगे, उनको तजर्बा भी है अकाउंट्स के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर पैसे वगैरह से डील करने का।